आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है एफएमए प्लस नॉलेज पे। अगर आप नए चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ये 2023 में जो बिहार बोर्ड में जो आने वाला है क्वेश्चन है उसका सजेशन जो कुछ छूटा हुआ था वो पढ़ाया जा रहा है। तो आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दें। किडनी या ब्रिक या गुर्दा इसे कहते हैं। ये सेम की बीच की तरह होती है, दाहिना और बाएं साइड होता है ये किडनी गुर्दा। ये स्क्रीटिंग सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र का अंग, जैसे नाक, फेफड़ा, मुंह है न, कान, आँख है न, गुर्दा, ये सब उत्सर्जी अंग है। ये सब उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी पदार्थ उसे कहते हैं जो शरीर को न तो जरूरत नहीं है उसके लिए जगह है, उसे हम उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं गुर्दा। इसमें देखा हुआ डार्सेल ओटा इस डंटा को लठिया को कह रहे हैं। पोस्टल केवल सिरा इसे कहते हैं। ब्रिक सिरा इसे कहा जाता है। ये एक उभार है, अवतल जैसा है। देखिए उभार उठा हुआ दिखता है, अवतल जैसा है ब्रिक यानी गुर्दा। ब्रिक इसमें एक धमनी होता है, शीरा होता है। धमनी जो ब्लड को लाता शुद्ध करने छानने के लिए ले जाता है, छान के फिर शरीर में फैला देता है। शीरा जो है, शीरा भी पूरे बॉडी में फैला देती है। ये ब्लड को लाने और ले जाने का काम है। ये बॉडी में फैलाता है, ये ब्लड को फिर लाता है, शीरा का काम। ये जो नस दिख रहा है आपको, ये इसमें जो है इसको नेफ्रॉन्स वगैरह कहते हैं। और ये है मूत्राशय जिसमें पेशाब यानी यूरिन्स रहता है। इसे को हम कहते हैं यूथेरा, जिससे पेशाब बहाने, मूत्र बहाने जिसमें पेशाब का बहान होता है। आगे देखते हैं किडनी का वर्क के पहले हम किडनी के कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो कॉर्टेक्स जो है उसके ऊपरी भाग को कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके अंदर वाले भाग को कहते हैं। धमनी तो पढ़ाइए दिया, शीरा और मूत्रवाहिनी आपको पढ़ा दे। ये जो छोटी छोटी नसें देख रहे हैं उसे हम नेफ्रॉन, ये ब्रिक की किडनी की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई कहलाती है। इसमें 10 लाख नस होते, ट्यूब सब होते हैं। ये दो तरह का होता है। एक होता है संयुक्त शिरा इसे कहते हैं, जिसे वोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। वोमेन कैप्सूल जिसमें रक्त का कोशिका गुच्छा जिसमें रक्त बहते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये पतला सा रहता है, एक लूप बनाता है जिसे हेनलस लूप या पतला ये लूप बनाता है। ये रक्त को छानने का काम करता है। संयुक्त शिरा भी होता है। आगे देखते हैं इसका वर्क कैसे काम करता है। ग्लोमेरुलस जो रहता है, ग्लोमेरुलस जो फिल्टर रहता है, छानने का काम, ये रक्त को छान लेता है। फिर रक्त में जो कुछ रक्त बचा रहता है उसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस होता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शंस भी काम करता है। और ट्यूबुलर, ये फिर तब पेशाब अपने आप बाहर जो एक्सक्रीटिंग है वो बाहर आ जाती है। तो ब्रिक का यही फंक्शन है। ये सेम के बिच्छे की तरह दाहिना और बाएं में रहता है ब्रिक। ये उत्सर्जी अंग है। ये एक उत्सर्जी अंग है। जैसे नाक, कान, आँख, मुंह और हमारा फेफड़ा, ये सब क्या उत्सर्जी अंग है। देखते हैं फ्लावर में जनन कैसे होता है। फ्लावर में लैंगिक जनन होते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं। ये वीडियो आपको एक बार पढ़ाया गया है। फ्लावर के 4 अंग हैं। देखिए ये जो फ्लावर का ऊपरी भाग है इसे स्टिग्मा, और ये गोलैया को कहते हैं स्टाइल। वर्तिकाग्र, इसको वर्तिकाग्र और इसको वर्तिका। ये जो गोल सा दिख रहा है ये इसे सबको सेफल कहते हैं। ये सब लंबा लंबा जो दिख रहा है इसे सेफल कहा जाता है या फिलामेंट्स कहा जाता है। फिलामेंट्स का तंतु कहते हैं। ये इसके अंदर जो गोलाई इसे पॉलीगन सेक कहते हैं। परागकोश कहा जाता है। इसी के अंदर पुंकेसर यानी मेल गैमेट्स होता है। नर पुंकेसर जिसे हम कहते हैं, मेल गैमेट्स इसी के अंदर होता है। ये दलपुंज है। दलपत्र, पुष्पपत्र या दलपुंज। फिलामेंट तो बताइए दिया, तंतु या ये लंबा लंबा फिलामेंट। जायांग, ये अंडा गोलकी जो दिख रहा है इसे जायांग या अंडाशय कहते हैं। अंडाशय। सेफल, ये है सेफल जिसमें फूल जिसको सुरक्षा करता है, ग्रीन कलर का रहता है सेफल, जो फूलों की सुरक्षा करता है उसे सेफल कहते हैं। सेफल जिसपे फूल बैठता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। ये सब पढ़ा जाएगा। फीमेल गैमेट्स वगैरह, इसी से ये जो है पराग कण इसके वर्तिकाग्र में जाते हैं और यहाँ से जनन की क्रिया शुरू हो जाए। ये भवरा द्वारा या प्राकृतिक हवा के जरिए भी होता है।
स्वपरागन या परपरागन भी उसे कहते हैं, स्वपरागन और परपरागन कहते हैं। आगे देख लेते हैं अमीबा। अमीबा में पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो अमीबा जो है अपने आप में एक उभार लाता है जिसे खाद्य का निर्माण, खाद्य कण बनते हैं, खाद्य उत्पाद बनाता है। ये मुंह फाड़ता है, मुंह फाड़े के बाद उसे अपने रिक्तिका यानी अपने वैकेंट में घुसा लेता है, अपनी खाली जगह में, फिर उसे वो घोंट जाता है, अमीबा। तो अमीबा इस तरह खाद्य बनाता है। दांत से भी आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दांत क्या है, दांत बहुत कठोर ऊतक का बना होता है। दांत क्या होता है, कठोर। ऊपरी भाग को इनामेल और अंदर के भाग को डेंटाइल कहते हैं। दांत का जो स्टडी होता है उसे डेंटोलॉजी कहा जाता है। इससे दांत को नुकसान यानी फ्लोरीन से होता है, फ्लोरीन गैस से नुकसान है। बाहरी भाग इनामेल जो कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है, कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला लिखा है, जो सबसे कठोर है। अगर इसका पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाए तो दांत गंदा हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है। ठंडा गर्म कुछ भी खाते तो झंझना सलसली लगता है दांत में। दूध के दांत की जो रहता है 12 साल की आयु में वो टूट जाता है, जिसकी संख्या 20 होती है। पूरे जीवन काल में हमारे पास दांत 52 होता है, 32 अभी मौजूदा में हमारे पास, हम लोग के पास 32 होते हैं। और दूध के दांत जो बचपन में टूट जाते हैं वो टोटल लगा के 52 हो जाते हैं। दांत चार प्रकार के होते हैं। ये एक होता है इंसाइजर। इंसाइजर का काम का काटने का, ये जो देख रहे हैं इसका नाम है इंसाइजर। इंसाइजर का काम क्या है, काटने का। इंसाइजर का काम क्या आता है, काटने के काम आता है। इंसाइजर का काम होता है काटने का। और फाड़ने का काम कौन करता है, ये काम ये जो दिख रहे हैं ये काटने में काम होता है। अब फाड़ने के काम आने वाला आपका है कैनाइन। कैनाइन क्या रहता है, रंधक यानी फाड़ने का काम। ये जीवों में बड़ा होता है, मांसाहारी जीवों में इसकी ये बड़ा होता है। ये देखिएगा, ये बड़ा डैन शेर वगैरह में बड़ा होता है, इसकी लंबाई बड़ी होती है। इसे इंसाइजर को हम नोट तीत या नोट तूत के नाम से जानते हैं, है ना। और कैनाइन को हम आई तीत यानी आँख के सामने रहता है, इसीलिए हम आई तीत इसे कहते हैं, आई तीत। प्रीमोल ये देख रहे हैं जो गाल में रहता है, चबाने के काम आता है, इसे बच्चे में ये नहीं पाया जाता है। और इंसाइजर की संख्या कितनी है, 8, और कैनाइन की संख्या 4 है, और प्रीमोल की संख्या आपका 8 है, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, 4 इधर और इधर मिला के 8 होता है। मोल का काम क्या है, ये भी चबाने के काम आता है। थर्ड मोल बच्चे में नहीं पाया जाता और इसे विजडम टीथ यानी अक्ल दांत कहते हैं, अकल दांत कहते हैं। इसकी संख्या 12 होती है। दांत, पक्षियों के दांत को हम चोंच कहते हैं और हाथियों के दांत को थस कहते हैं, ये टस के कहते हैं, जिसे इंसाइजर भी कहा जाता है। दांत का एक फॉर्मूला होता है इंसाइजर कैनाइन प्रीमोल मोल, फिर इंसाइजर कैनाइन बटा करके ऐसे कर दिए। अडल्ट यानी बड़े लोगों में 21-23 होता है, 21-23 अब बच्चों में 21-02 बटा करके कर दीजिए। तो ये दांत का स्टडी खत्म हो गया। दांत से पूछ लेता है दांत क्या है, झंझनाहट होती है, दांत में क्लोरीन अम्ल का होना जरूरी है, पीएच घटने से होती है दांत में झंझनाहट वगैरह। अब देख लेते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है केंद्रक कोशिका में पाया जाता है, केंद्रक कोशिका में क्रोमोसोम। मनुष्य या मानव में इसकी जोड़ी जो रहती है 46, मेल में 23 और फीमेल में 23 होती है। और क्रोमोसोम को अगर आप खींचिएगा तो वो डीएनए बन जाता है। ये जो डबल हेलाइक्स जैसे रस्सी जैसा दिख रहे हैं इसे डीएनए कहते हैं। डबल है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इसे सबसे पहले देखने वाले थे कार्लसबर्ग, सबसे पहले इसे देखा कार्लसबर्ग ने। इसमें ये केंद्र में पाया जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया में, और पौधे वगैरह में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगर फिर डीएनए को खींचिएगा तो ये जीन बन जाएगा, ये जेनेटिक्स के काम आता है, यानी फोटोकॉपी के, यानी कोई भी मानव की जो पीढ़ी है, प्रजाति है, वो कैसे बनेगी, ये डीएनए काम करता है, बनाने का काम करता है। जैसे कोई
कि उसका रंग रूप कैसा होगा। बच्चा है तो उंगलियां कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, आँख कहाँ पर होना चाहिए, बाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो डीएनए पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है और किसी के डीएनए का जांच अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे डीएनए के जांच में बाप का जो डीएनए होता है वो बच्चे से मैच करता है, बाप का डीएनए जो है बच्चे से मैच करता है। तो यही है डीएनए। डीएनए में जो ये रस्सियाँ दिखती है, ऐसा अगर इसको खींच दीजिएगा तो उसकी छोटी इकाई मिलेगी, उसे जीन कहते हैं। जीन यानी जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता के काम करता है, फोटोकॉपी का काम करता है, फोटोकॉपी डालता है इसमें। लक्षण का भी पीढ़ी में जो जैसे जोन जैसा बनेगा, जैसे लड़का है तो लड़का कैसा रहेगा, पैर रहेगा, हाथ रहेगा, नाक रहेगा, बाल रहेगा, कान रहेगा और मुंह का फेस का अलग अलग जो संरचना होती है शरीर की वही बनाता है डीएनए। आरएनए भी एक जो हेलाइक होता है, सिंगल रस्सी वाले को आरएनए कहते हैं, सिंगल रस्सी वाले को आरएनए कहा जाता है। आगे देख लेते हैं सेक्स डिटरमिनाइन या लिंग निर्धारण। ऑटोसोम और एलोसोम से होता है। मेल में और फीमेल में दोनों में ये बाई जोड़ियाँ सेम होती है जिसे ऑटोसोम कहते हैं। एलोसोम दोनों में अलग अलग होती हैं जो सेक्स के यानी कि लिंग निर्धारण के काम में आती है। ये दोनों अगर अंडाणु और शुक्राणु के अगर XX मिलेगा तो लड़की होगी और XY मिलेगा तो बच्चा जो होगा नवजात शिशु लड़का होगा। ये 50 साल के बाद ये 50 बार करने से भी ये इसके लिंग में निर्धारण हो जाता है। मेडल ने अपना एक प्रयोग मटर के पौधे से एक प्रयोग किया जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। जेनेटिक्स के बारे में जाना तो बड़े टी को लंबा पौधा, छोटे टी को बौना पौधा, आर को गोल बीज और छोटी आर को झुर्रीदार बीज, वाई को पीला और छोटी वाई को हरा कहते हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या था, फिर था कैसे किया मेडल ने। तो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड इसका रेशियो था, मोनोहाइब्रिड का था 3:1 और डाईहाइब्रिड का था 9:3:3:1 यानी कि रेशियो 1 इसको कहते हैं। ये देखिए सेग्रेशन ऑफ लॉ कैसे किया। तो बौना पौधा, संकरण बौना पौधा, यहाँ भी संकरण बौना पौधा। अगर ये टीटी बड़ी के टीटी मिलेगा तो लंबा शुद्ध पौधा होगा। छोटी का टी छोटी टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी ये दोनों मिलेगा तो लंबे पौधे होंगे और छोटा टी मिलेगा तो बौना पौधे। इसे हम कहते हैं सेकंड जनरेशन, कहते हैं। सेकंड जनरेशन इसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर F1 लिखा हुआ है तो फर्स्ट जनरेशन इसे कहा जाएगा। अब देखेंगे, अब ये जो गोल बीज वगैरह जो पीला रंग और गोल बीज को जो मिलाया, यहाँ क्या लिखा हुआ, हरा रंग और झुर्रीदार बीज को मिलाने से जो पौधा बना इसे हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। आगे देख लेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल के माने होता है किसी भी क्रिया या गति को बनाए रखने को कंट्रोल कहते हैं और तालमेल रखने को हम समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। उद्दीपन क्या रहता है, अचानक जो हमें कि अपने आप कंट्रोल नहीं रहता है, अनिच्छिक क्रिया में उद्दीपन का काम आता है। तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन सिस्टम कहते हैं। शरीर में पूरे जो नसों का संजाल होता है उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आवेग यानी इम्पल, हम किसी सूचना को बिजली के करंट की धारा के से प्राप्त करते हैं, उसे हम इम्पल्स या आवेग कहते हैं। ब्रेन तो पढ़ा ही दिया, ब्रेन क्या कहता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक सेंटर है जो खोपड़ी के अंदर रहता है। स्पाइनल कॉर्ड, जब ब्रेन बिजी रहता है तो ये अपना काम किसे देता है, स्पाइनल कॉर्ड को देता है, ये अचानक चौंका देता है। प्रकाशानुवर्तन, ये पौधे की कुछ गतियों के नाम हैं। पौधे की गतियाँ, पौधे का प्रकाश की ओर बढ़ना प्रकाशानुवर्तन है। जियोट्रॉपिज्म यानी पौधे का गुरुत्व की तरफ बढ़ना जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। पौधे का गुरुत्व की ओर बढ़ना, पृथ्वी की गुरुत्व की ओर बढ़ना यानी गुरुत्वानुवर्तन इसे कहते हैं हिंदी में। रसायन यानी रासायनिक की ओर मुड़ना रसायन अनुवर्तन कहलाता है। जल के स्रोत की दिशा में पौधे का चलना, दिशा में बढ़ना, ये जलानुवर्तन कहलाएगा। नास्तिक क्या होता है, उद्दीपन का स्वतंत्र हो जाना। अनुकुचन यानी छूम के पौधे को यानी सूरज के डूबने के बाद पौधे की पत्तियों का सिकुड़ जाना यानी मुरझा जाना, इसे कहते हैं अनुकुचन कहते हैं।
अनुकुचन। जनन कै तरह के दो, लैंगिक और लैंगिक। पुनर्जनन जनन यानी फिर से जनन। विखंडन मानी टूट जाना, अपने केंद्र से विभाजित होकर आधा आधा हो जाना, इसे विखंडन। अमीबा वगैरह विखंडन इसी तरह होता है। कायक प्रबंधन। कायक प्रबंधन एक विधि होती है जो आपने देखा होगा कि किसी पेड़ के बीच से भी एक बगल से जड़ से के बगल से गाछ निकल रहा है, उसी को हम कायक प्रबंधन या कलम वगैरह लगाना कहते हैं। अनुवांशिकता कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संतान के जाते हैं उसे अनुवांशिकता। जैव विकास उसी को। मेंडल के बारे में डार्विन का क्या था, डार्विन ने पक्षियों की भाषा के लिए एक अपना जिसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। एविडेंस ऑफ फॉर्म ऑफ एंटोलॉजी कहते हैं। एंटोलॉजी बहुत सारा आपको इस चैप्टर में एविडेंस के बारे में पढ़ाया गया है। श्वसन। श्वसन क्या होता है, ये एक रासायनिक क्रिया है। श्वसन क्या एक रासायनिक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज का सरलीकरण होता है जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस है, जिससे 3830 किलो जूल जो है ऊर्जा प्राप्त होता है श्वसन क्रिया में। ये दो तरह के होते हैं, ऑक्सीशोषण, अनोक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनोक्सीशोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीशोषण में जो है ग्लूकोज जो है का सरलीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं। एटीपी के 38 अणु प्राप्त होते हैं। एटीपी के 38 अणु प्राप्त होते हैं। एटीपी के 38 अणु प्राप्त होते हैं। 38 मोल्स प्राप्त होते हैं। इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्रेब्स चक्र ये ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 अणु प्राप्त भी होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अनोक्सीशोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये जाइमेज इंजाइम की मदद से किया जाता है, जिसमें एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। इसमें ऊर्जा जो है 25 किलो कैलोरी मिलती है। इसमें केवल एटीपी के 8 अणु ही प्राप्त होते हैं। ये था बायोलॉजी का 1 शॉर्ट क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।